रहीम बेटा, आज हमारा 10th क्लास का 19वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 थिंग्स टुडे। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, द स्पोर फॉर्मेशन, द पार्थेनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। असल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ रहे हैं, तरीके, और उनमें से हमने आखिरी जो 3 हैं वो आज पढ़ने हैं। जनरल हम इनको, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, ये तीनों में से कुछ ना कुछ पेपर में आ जाएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सही है, खास तौर पे पार्थेनोजेनेसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सही है, इधर देखिए। अच्छा देखें, याद रखिएगा बेटा, स्पोर क्या होता है। तो अगर मैं आपको डिफाइन करूं ना, तो ये एक थिक वॉल्ड हीट एंड डेसिकेशन रेजिस्टेंट, ठीक है जी, सेल होता है which can survive unfavorable conditions। असल बात यह है, असल में हम स्पोर इससे कहते हैं कि एक मोटी दीवार वाला सेल होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट सेल होता है, और वो हीट रेजिस्टेंट होता है, उसको गर्मी नहीं लगती, ठंड भी नहीं लगती, डेसिकेशन, उसमें से वाटर भी लॉस नहीं होता, उसकी दीवार ऐसी होती है जो उसको कवर करके रखती है। और तीसरे नंबर पे ये है कि वो उसके अंदर ताकत होती है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करे। अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद क्या होगा, लाइक बेटा हाई टेम्परेचर या हाई एंड लो टेम्परेचर, सही है ना, फिर दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स के अलावा हीट के अलावा को पीएच का इम्बैलेंस या न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, यानी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ या तो न्यूट्रिएंट्स ना हो, पीएच ना हो, पीएच ख़राब हो, आगे पीछे हो चुकी हो, एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट हो, हीट के मसाइल हों या एंटीबायोटिक्स हों, इन चीज़ों को वो लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ नेचुरल अल्लाह ने ऑर्गेनिजम्स ऐसे बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनी फंजाई, ठीक है, जो कि इसी तरीके को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी दे प्रोड्यूस स्पोर फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। सही है, उनमें से फंजाई की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एक दो ऐसी टाइप्स भी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सही है, तो वो लाइक जाइगोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियो, हाँ बात करेंगे उनके बारे में अलग अलग से। लेकिन अभी जिन चीज़ों के बारे में हम जा रहे हैं, बड़ा ही सिंपल एक मैकेनिज्म है, तो हम कहेंगे फंजाई। फंजाई के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, एक तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जो यीस्ट थे उनमें तो बडिंग था, लेकिन इनमें फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होती है। तरीका ये होता है कि जब फंगस का ये फंगस की हाइफी है, ये कोई दरख्त नहीं है, ना ही उसकी ब्रांचेज हैं, समझ गए, ये फंगस के धागे हैं। आपको पता है कई फंगस लगी होती है ज़मीन के ऊपर, रोटी के ऊपर या फ्रूट के ऊपर, तो आप देख लेते हैं कि अच्छा ये उसके धागे आपको जाले की तरह फील होते हैं कि नहीं। फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइसीलियम। अच्छा, इसकी ये जो धागे हैं इन्हें हाइफी कहते हैं, आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके। जब हाइफी बड़े होते हैं ना, तो उनके ऊपर ऐसे थैलियाँ लगती हैं। क्या लगती हैं? छोटी छोटी बारीक हम कहेंगे दी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। एक को स्पोरेंजियम, एक से ज़्यादा को स्पोरेंजिया। हम कहेंगे दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड ऑफ हाइफी, यानी फंगस का जो धागे हैं उनके एंड में, इन विच स्पोर आर फॉर्म्ड, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर बेटा माइटोसिस होती है। ठीक है, अच्छा कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो मियोसिस से भी बनते हैं, लेकिन अभी हमें उनको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इनके अंदर ये देखें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। अगर माइटोसिस के ज़रिए बने तो डिप्लॉइड हो जाएंगे, अगर मियोसिस के ज़रिए बने तो हैप्लॉइड हो जाएंगे। सही है, ये जो स्पोरेंजियम है ना, इसकी अगर मैं एक स्पोरेंजियम आपके सामने यहाँ खोल के बनाऊँ भी, तो इसकी जो अंदर वाली दीवार होगी, ऑब्वियसली ये सेल्स की बनी हुई है, तो इसकी जो अंदर वाली दीवार होगी उसके सेल्स डिवाइड कर करके यहाँ ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके यहाँ
स्पोर्स बनाएंगे। ये क्या है? स्पोर्स। और ये क्या है? ग्रीन ग्रीन स्पोर मदर सेल्स, यानी जिन्होंने स्पोर्स को बनाया है। ठीक है, अगर ये मदर सेल्स मियोसिस करेंगे तो स्पोर्स हैप्लॉइड हो जाएंगे, और अगर माइटोसिस करेंगे तो स्पोर्स डिप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर डिप्लॉयड मतलब सेम पता है ना, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का फर्क है। डिप्लॉयड का मतलब होता है जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतने ही स्पोर में भी हैं, और हैप्लॉइड का मतलब होता है उससे हाफ हो गया है। ये माइटोसिस और मियोसिस वाले चैप्टर आप पढ़ आए हैं पिछली क्लास में। अच्छा, अब क्या होता है कि ये स्पोर्स बनते हैं, ये बिल्कुल जब ऐसे मैच्योर, जब ये स्पोरेंजियम पक जाती है, मतलब स्पोर्स पूरे के पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो ये स्पोरेंजियम फट जाती है और बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो इससे रिलीज हो जाते हैं बाहर। अब ये स्पोर्स हवा के जरिए उड़ते फिरते हैं या इधर उधर किसी ने हाथ मारा किसी तरीके से भी, तो जब इनको फेवरेबल जगह मिलती है, चाहे वो किसी चीज़ के अंदर मिले, जिंदा चीज़ के अंदर, चाहे किसी चीज़ के गले में मिले, चाहे किसी चीज़ के फेफड़े में मिले, चाहे किसी और पड़ी हुई रोटी के ऊपर मिल जाए, चाहे कोई और डेड और डिकेइंग मैटर हो, चाहे कोई प्लांट हो, जिस चीज़ पे इनको अपने खाने की या इनको फेवरेबल जगह मिलेगी जहाँ इनको फूड मुयस्सर हो, ये वहाँ पे ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना देंगे। ये है बेटा स्पोर फॉर्मेशन इन दी फंजाई। सबसे पहले स्पोर क्या होते हैं, देन फंजाई जब एक खास एज पे पहुंचते हैं तो उनकी हाइफी के एंड पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स लगते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। हर स्पोरेंजियम के अंदर उसकी जो स्पोर्स मदर सेल्स होते हैं वो अंदर डिवाइड करके बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। जब स्पोर्स बन चुके होते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाता है मैच्योर होके, जब फटता है तो बहुत सारे स्पोर्स उससे रिलीज होते हैं, और वेन एवर दे फाइंड दी फेवरेबल कंडीशन एंड दे फाइंड द फूड, दे ग्रो एंड मेक अ न्यू फंगल माइसीलियम, यानी फंगस की बॉडी दोबारा बना देते हैं। बेटा अलीशा समझ आ गई आपको? भाई आमिर? अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपको बेटा ये तो होगी फंजाई की। इसकी एक एग्जांपल अगर आप फंगस की बात करें तो आप राइजोप्स की एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, राइजोप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप बात करें तो बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल दी बैक्टीरिया, पर कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि स्पोर बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के स्पोर सेल के अंदर बनते हैं, बाहर नहीं बनते, इसलिए हम उनको एंडोस्पोर कहते हैं। सही है। ये देखें, अगर ये एक बैक्टीरियम है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, और ठीक है, बाकी इसके ऑर्गेनल्स वगैरह, एक टाइम आएगा अगर बैक्टीरिया को कोई मसला हो गया है, आप उसको फूड नहीं मिल रही, या आपने कोई चीज़ दवाई डाल दी है, या कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो बैक्टीरिया दवा अपने स्पोर्स बना लेगा। कैसे बनेगा? तो ये देखें, ये सेल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक इसका जो बेटा सामान है ना, इंपॉर्टेंट, यानी इसका डीएनए है और इसकी बाकी कुछ और चीज़ें, वो सारी एक साइड पे इकट्ठी हो जाएंगी, और उनके गिर्द कुछ ना दीवारें बननी शुरू हो जाएंगी, कुछ मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, बाकी का जो सेल है ना, यानी सेल्स का जेनेटिक मटेरियल और उसके काम की चीज़ें वो एक साइड पे इकट्ठी हो जाती हैं, और सेल जो है वो, बाकी का सेल जो है वो मर जाएगा, यानी बाकी का सेल ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ ये स्पोर जिंदा रहेगा, यानी बाकी का सेल ऐसे हो गया और ये जो स्पोर है ये ऐसे रहा, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। जब इसको फेवर, यानी ये स्पोर बाहर रहता है, यानी ये देखें आप, अब क्या हुआ, ये सिर्फ ये स्पोर बचा। समझ रहे हैं ना बात को? ये उसके गिर्द दीवारें हैं जिनको सिस्ट भी कहते हैं, थिक वॉल है। ठीक है, और ये देखें, सही है। अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये बना देगा। सही है। तो ये बेसिकली सेल, बैक्टीरिया जो है वो खुद अपने स्पोर बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। इसकी एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडिया, बड़े मशहूर जो हैं इनके स्पोर हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो टेटनस काज करता है। सही है। और इसी वजह से कहते हैं कि ये ज़ख़म जो है हमें मिलते हैं जब हम सड़क वगैरह पे जाते हैं, तो उनके स्पोर हमारे उस ज़ख़म के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से टेटनस हो सकती है, इसलिए वो टेटनस का टीका भी लगवाते हैं। सही है बेटा। तो स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर कैसे होते हैं और फंजाई के अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, ये आपने पढ़ लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। डिफाइन अगर मैं करूं तो हम कहेंगे इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ एन इंडिविजुअल, या डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग into या to a new individual,
बेटा अगर आप गौर करें, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता हो ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कि एक होता है स्पर्म और वो होता है हैप्लॉइड, और एक होता है एग और वो भी होता है हैप्लॉइड। इसको हम ओवम कहते हैं और इसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसका बनना ये पहला स्टेप है, स्पर्म फॉर्मेशन, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो ओवम है वो जेनेसिस कहते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, सही है। लेकिन ये जो तीसरा प्रोसेस होता है इन दोनों का आपस में मिलना, क्या क्या होना, और इससे जो चीज बनती है वो जाइगोट। ये 50% हैप्लॉइड होता है, वह फादर साइड से आता है, ये हैप्लॉइड होता है मदर साइड से आता है, और इससे जो चीज बनती है इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है और फिर ये भी मियोसिस से बनता है, ये भी मियोसिस से बनता है, लेकिन ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो जाइगोट जो होता है वो आगे माइटोसिस करता है। क्या करता है? यानी ये माइटोसिस कर करके नए सेल्स बनाता है और उससे एक पूरा नया इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। ये नॉर्मल है, यानी स्पर्म एग मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट माइटोसिस के जरिए इंडिविजुअल बना देता है। सही है बेटा। लेकिन जो अगर ये जाइगोट, अगर ये ओवम बगैर स्पर्म के, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, अनफर्टिलाइज्ड एग, अगर ये एग डायरेक्टली इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो तो ये भी हैप्लॉइड है और वो इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड हो जाएगा। नॉर्मल ये है, लेकिन इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। समझ गए? पार्थिनोजेनेसिस से क्या हुआ कि बगैर द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग्स, इसकी एग्जांपल है बेटा, इसकी एग्जांपल है शहद की मक्खियां। शहद की मक्खियों में इधर देखें, शहद की मक्खियों में 3 तरह की मक्खियां होती हैं। एक होती है फीमेल्स, सॉरी जो वर्कर बीज होती हैं, वर्कर भी हो सकती हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं 2n, और एक होते हैं मेल्स, इनको हम ड्रोन्स कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? जिस स्पर्म को, जिस एग को स्पर्म नहीं मिला वो डायरेक्ट इंडिविजुअल बनेगा और वो हैप्लॉइड होगा और वो मेल होगा शहद की मक्खियों में, और वो स्पर्म बनाएगा। आप कहेंगे सर स्पर्म तो मियोसिस से बनते हैं, लेकिन वो स्पर्म माइटोसिस के जरिए बनाएगा। नहीं समझ आई? देखो माइटोसिस एक डिवीजन है जो पेरेंट सेल, यानी ये सेल अगर इसमें फर्द किया 46 क्रोमोसोम है, तो जो इससे नए सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 ही होंगे, ये माइटोसिस है। और अगर उन 46 क्रोमोसोम के एक सेल से 4 बने और उनमें 23 हो तो ये मियोसिस है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है हैप्लॉइड, n, ये n। तो ये भी मियोसिस से बनता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। कैसे बनता है हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये भी मियोसिस से बनता है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। कैसे बनता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो 2n हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बगैर फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट इंडिविजुअल बनाए तो वो इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड ही होता है इसकी तरह, और वो है मेल ड्रोन्स, यानी मेल हनी बीज। ठीक है, और इसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और ये स्पर्म मियोसिस के जरिए नहीं बनाता, ये माइटोसिस के जरिए बनाएगा शहद की मक्खियों में। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ इतना, एक तो आपने शहद की मक्खियों में बात कर ली, दूसरा आप सीडलेस ग्रेप्स की बात कर लें, ठीक है, या सीडलेस बनाना की बात कर लें, तो वो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बनते हैं। बेटा समझ आई? तो ये इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में सारा कुछ है। आखिरी देखें, अगर आप गौर करें तो एक पौधा होता है, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एक जो पौधा होता है ना, उसकी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं। प्लांट जो होता है ना, उसकी बॉडी के कितने पार्ट होते हैं? 2 तरह के। एक को हम कहते हैं दी वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरों को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं ना पौधे के, वो होता है उसके फूल, यानी उसके फ्लावर्स। और वो कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, हम अगले से अगला टॉपिक हमारा ये है। तो फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, यानी रिप्रोडक्शन में पौधे के नए इंडिविजुअल्स बनाने में असल में फूलों का रोल है। बाकी जो पार्ट होते हैं वेजिटेटिव, वो क्या होती है? जड़, तना, पत्ते, लाइक इसकी रूट, इसका स्टेम यानी उसकी शूट्स, और इस तरह उसके लीव्स,
वगैरह, और इसके ट्यूबर्स, आलू वगैरह 100 चीज़ें हम बात करेंगे। अगर इन चीज़ों को यानी वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करके पौधे की रिप्रोडक्शन कराई जाए, यानी पौधे का नंबर इंक्रीज किया जाए, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। हम फूल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नेचुरली यही काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियली हम खुद करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं ना ताकि आपको याद रहे। उसे कहते हैं, हम कहते हैं द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल बनाते ही नहीं है, वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल रोज, उसको हम खुद लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हम खुद कलमे लगाते हैं, हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली यही काम करती हैं, मसलन प्याज, मसलन आलू, मसलन अदरक वगैरह, लेकिन वो अभी हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। बेटा समझ आ गया? एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी।